श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म में प्रवेश करते हैं। महात्म कहते हैं महिमा, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने तारीफ स्वयं नहीं कर सकता है, पर कोई कोई व्यक्ति हो जाता जो अपनी तारीफ स्वयं कर देता है। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की महिमा स्कंद पुराण ने गाई है। जिस प्रकार से आपने श्रीमद् भागवत महापुराण सुना होगा, श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा पद्म पुराण ने 6 अध्यायों में गाया है। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की महिमा स्कंद पुराण ने गाई है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। याद रखना, हम 9 दिन के अंतर किसी दिन भी आपसे पूछ सकते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कितने श्लोक हैं, कितने स्कंद हैं और कितने अध्याय हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 318 अध्याय है और 335 318 अध्याय है और 12 स्कंद है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक ही हैं, उसमें 335 अध्याय है और 12 स्कंद है। बस श्रीमद् भागवत महापुराण 7 दिन में सुनाई जाता और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9 दिन में श्रवण किया जाता है। तो आज से हम मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती के चरित्रों का रसास्वादन करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम मां भगवती का वंदन करते हैं, महात्म में प्रवेश करते हैं। हाथ जोड़कर आंखें बंद कर मां भगवती का स्मरण करेंगे। यस्या प्रभावमखिलं नहि वेददाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः अंशासका अपि च ते किमुतान्यदेव तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै। बोलो जगदम्बा मैया की जय। कहते महाराज, सर्वप्रथम मां भगवती को वंदन करते हुए, क्योंकि ब्रह्मा भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, भगवान शंकर भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं और भगवान शंकर इसका संहार करते हैं। तो कहते हैं कि किसकी शक्ति से करते हैं, तो कहते हैं कि मां भगवती के बिना या ब्रह्मा विष्णु रुद्र कुछ नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि मां भगवती के अंश से ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र उत्पन्न हुए हैं, और फिर भी वह यह नहीं जानते कि इस सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से किया जाता है। मां भगवती उनको प्रेरणा देती है। सृष्टौ यसर्गरूपां जगद्विदौ पालनीया च रौद्री
संगारे चापि यस्य जगदा अखिलं क्रीडनया पराख्या। कहा कि मां भगवती का वंदन करते हुए नैमिषारण्य की भूमि में प्रवेश करते हैं। आपने सुना होगा महाराज, कोई भी कथा सुनी होगी आपने तो सर्वप्रथम नैमिषारण्य तीर्थ का ही वर्णन करते हैं। आप सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि एकदा नैमिषारण्या ऋषया सौनकादयः प्रपुच्छुर्मुनया सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। उसमें भी सर्वप्रथम नैमिषारण्य तीर्थ का वर्णन बताया गया है। तो कहते हैं कि एक समय की बात है, सभी देवता लोग अखंड सत्संग करना चाहते थे कि हम कहीं पर भगवान का भजन कीर्तन कर सके, पर जहां पर भी वह भगवान का भजन कीर्तन करते थे वहां पर कोई न कोई विघ्न बाधाएं आते रहती थी। एक दिन सभी ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, महाराज हम जहां पर भी भगवान का तपस्या, भगवान का आराधना करते हैं वहां पर कोई न कोई विघ्न बाधाएं आती है। आज ब्रह्मा जी के साथ सभी देवता लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को प्रणाम किया। कहा, महाराज हम आपका जहां पर भी भजन कीर्तन करते हैं वहां पर कोई न कोई विघ्न बाधाएं आती है। आप हमें कोई ऐसी उत्तम जगह बताइए जहां पर हम आपका भजन कीर्तन कर सके। भगवान विष्णु ने कहा कि जहां पर मेरा यह चक्र रुकेगा वहीं पर तुम भजन कीर्तन कर सकते हो। आज भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, आगे आगे चक्र और पीछे पीछे सभी देवता लोग जाने लग गए। चक्र एक अरण्य में रुका। अरण्य कहते हैं जंगल को, और एक निमिष मात्र रुका। कहा कि यहीं पर तुम भगवान का भजन कीर्तन कर सकते हो। और उस जंगल का नाम नैमिषारण्य तीर्थ पड़ गया। गुरु जगदम्बा मैया की जय। कहते हैं महाराज, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी भी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। तीरथ वरने मिस बेख्याता, तीरथ वरने मिस बेख्याता, तीरथ वरने मिस बेख्याता, तीरथ वरण विश्व बेख्याता, तेरे पुनीत साधक से चिराता, तेरे पुनीत साधक से चिराता। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन अमंगल हारे,
मामिया की जय हो। सुंदर रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। तो हम भी अपने मन को नैमिषारण्य तीर्थ में ले जाते हैं, जहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि महाराज एकत्रित हुए हैं। उसी समय सूत जी महाराज का आगमन हुआ। वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज, शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने उनका स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि हे महाराज, आपने तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई, उसमें अनेक पापों को दूर करने के लिए आपने नियम बताए। आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जिससे मनुष्य इस माया जाल से दूर हो जाए और भगवान प्राप्ति के लिए कोई सरल सा उपाय बताइए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। केवल आप अपने हित के लिए नहीं, संसार के हित के लिए आपने यह प्रश्न किया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, अब मैं तुम्हें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराने जा रहा हूं, जिससे मनुष्य के पाप दूर हो जाए। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जो मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मां भगवती के चरणों में प्राप्ति हो जाता है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि कृतानि च यावन्नाश्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरे। कहा कि मैं तुम्हें आज संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण कराने जा रहा हूं। शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से प्रश्न किया है, सूत जी महाराज, आप हमें इस देवी भागवत महापुराण को श्रवण तो करा रहे हैं, पर कोई वृतांत बताइए जिससे पहले किसी ने अगर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण की हो और उसका उद्धार हुआ हो। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित को राजा समीक के पुत्र सिंह ने श्राप दिया था, तब उनके मोक्ष के लिए परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण में आपने सुना होगा कि जब राजा परीक्षित जंगल में स्वर्ण का मुकुट धारण करके शिकार खेलने जंगल में गए और जब वह उन्हें प्यास लगी तो समीक मुनि के आश्रम के बाहर आवाज लगाने लग गई कि मुझे जल पिलाओ।
जब राजा ने सुना नहीं, क्योंकि उस समय तो समीक मुनि तपस्या कर रहे थे, राजा ने सोचा कि जानबूझ के यह कोई आवाज नहीं दे रहा। राजा परीक्षित जी आश्रम के अंदर गए, देखा कि वहां पर राजा समीक नेत्र बंद करके बैठे थे। राजा परीक्षित जी ने सोचा कि मेरे आवाज लगाने पर कहीं इसने नेत्र बंद तो नहीं कर दी। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प था, बाण की नोक से राजा परीक्षित जी ने राजा समीक के गले में डाल दिया। और इस दृश्य को एक बालक देख रहे थे। जब बालकों ने देखा तो उसी समय उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि महाराज कौशिकी के नदी पे स्नान कर रहे थे। वहां पर जाकर जब उन बालकों ने वह समाचार सुनाया कि महाराज आपके पिता के गले पर राजा परीक्षित जी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जैसे ही राजा श्रृंगी ने सुना तो उसी समय कौशिकी का जल हाथ में ले लिया और राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादा तच्छका सप्तमे हनि। कहा किसी ने भी यह कर्म किया होगा कुलाचार, उसके आज से ठीक 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। इधर महाराज जैसे समीक मुनि ने सुना कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित जी को श्राप दे दिया, तो अपने शिष्य को भेजा, कहा कि राजा परीक्षित जी के पास जाओ और उनको कहा कि अपना उद्धार करो, क्योंकि आप आज से ठीक 7 दिन के बाद आपको तक्षक नाग आएगा और आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज जी ने 7 दिन तक सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रवण कराया। उससे राजा परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। पर जब मोक्ष उनके पुत्र जन्मेजय थे, उन्होंने अपने पिताजी के लिए सुंदर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कराया। कहते हैं कि जो इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को श्रवण करता है, ध्यान से श्रवण करता है, इसका मनन करता है, चिंतन करता है, उसे कहीं तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत में ही सभी तीर्थ समाये गए हैं। इस प्रकार से महाराज सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि 88 ऋषियों को श्रवण किया। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, एक राजा परीक्षित की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के सुनने से उनका ही उद्धार नहीं हुआ। कहते हैं कि इस देवी भागवत के श्रवण करने से वसुदेव जी के जो पुत्र श्री कृष्ण थे, वह भी जब राजा प्रसेनजित, सत्राजित का भाई जो प्रसेनजित था, जब उसको ढूंढने के लिए जंगल में गए तो वह कई दिनों तक घर नहीं आए। कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर अमृत पी लेता है तो एक ही व्यक्ति अमर हो सकता, पर अगर कोई श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण कर ले तो वह पूरा जगत ही अमर हो जाता है। कहते हैं महाराज, कोई अगर किसी का पुत्र ना हो और वो भी अगर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर ले तो उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। कोई व्यक्ति अगर निर्धन हो, वो भी अगर इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कर ले तो वह
धन्य हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर रोगी हो तो वह निरोगी हो जाता है। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, प्रठन बीजो वेद वेद गणिवे बाहो प्रजातो तरणी पतिस्या वैश्या पठन वितत्समृद्धिमेति शूद्रोऽपि शृण्वन् स्वकुलोत्तमस्य। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, इस प्रकार से अगर कोई श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अगर श्रवण कर ले तो उसका सुनिश्चित ही उद्धार होगा। इधर महाराज शौनकादि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज जी से कहते हैं, सूत जी महाराज आप यह बताइए कि वसुदेव जी अपने पुत्र श्री कृष्ण को वन में विचरण करते हुए कैसे प्राप्त किया और प्रसेनजित क्यों जंगल में गए और वह कहां खो गए थे। और वसुदेव जी महाराज ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कितने दिनों तक श्रवण की और किससे उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण की। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, मैं आपको यह प्रसंग विस्तार से श्रवण कराता हूं। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, सत्राजित नाम का एक राजा था। भगवान सूर्य की आराधना करता था। जब भगवान सूर्य की आराधना करता था तो भगवान सूर्य उससे प्रसन्न हो गए और उसे एक समंतक मणि दे दी, जो महाराज एक दिन में 8 बार सोना देती थी। एक दिन भगवान सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे। सामने से सत्राजित उस मणि को गले में धारण करके हुए जैसे द्वारिकापुरी में आ रहे थे तो द्वारिकावासियों ने कहा कि आज साक्षात सूर्य भगवान ही भगवान श्री कृष्ण को मिलने आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और कहा, महाराज आज तो लग रहा है कि आपको मिलने साक्षात सूर्य भगवान आ रहे हैं। पर जब सूर्य भगवान तो जानते थे कि वह सूर्य भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि वह सूर्य भगवान नहीं, वह तो उनका भक्त सत्राजित नाम का राजा था, जिसको भगवान ने समंतक मणि दी थी। जब वह धारण करके द्वारिकापुरी में आया, जब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वह सूर्य भगवान नहीं, उनका भक्त है। भगवान ने सोचा कि अगर यह सत्राजित इस मणि को मुझे दे दे तो इससे सबका हित होगा, और इस सत्राजित के पास यह मणि है तो इससे किसी का हित नहीं हो रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने राजा सत्राजित से वह मणि मांगी तो सत्राजित महाराज ने मना किया। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, एक दिन राजा सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में धारण करके घोड़े में सवार होकर जंगल की ओर जाने लगा। जब वह जंगल में गया तो उसे एक सिंह ने मार दिया और उस मणि को सिंह ने ले लिया। इधर महाराज
राजा सत्यराजित सोचने लग गया कि मेरा भाई प्रसेनजित जंगल में गया था, आज इतने दिन हो गए पर वह अभी वापस नहीं आया। उसके बाद उसने भगवान पर कलंक लगा दी कि अवश्य ही श्री कृष्ण ने उस मेरे भाई प्रसेनजित को मार दिया होगा और उस मणि को स्वयं ले लिया होगा। जब महाराज यह सूचना भगवान श्री कृष्ण को पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वारका वासियों को अपने साथ ले गए और जंगल में प्रसेनजित को ढूंढने लग गए। जब जंगल में गए तो उन्हें एक मरा हुआ सिंह दिखाई दिया और जब सिंह दिखाई दिया तो आगे जाते जाते एक गुफा के बाहर द्वारका वासियों को खड़ा कर दिया और कहा कि तुम यहीं पर रहना और मैं देख कर आता हूं कि वह सिंह को किसने मार दिया। जैसे ही भगवान उस गुफा में प्रवेश किया देखा तो सत्यराजित की पुत्री के पास वह मणि थी और उसे उस मणि के साथ वह खेल रही थी। सिंहा प्रसेन भवतीता सिंहो जामवता हता सुकुमार कमरारोदे तवा ये या समंतकः। कहते हैं महाराज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उस गुफा में प्रवेश किया और उनकी जो पुत्री थी उससे जैसे उस मणि को लेने लग गए तो वैसे वाले चिल्लाने लग गए। उसी समय महाराज राजा जामवंत आया और भगवान के साथ युद्ध करने लग गए। इधर महाराज 27 दिन तक उनका युद्ध होने लग गया और इधर द्वारकापुरी में वसुदेव जी महाराज बड़े परेशान हो गए। सोचने लग गए कि मेरा पुत्र प्रसेनजित को ढूंढने जंगल में गया था, आज तक वह वापस नहीं आया। उसी समय स्मरण कर रहे थे तो उसी समय वहां पर नारद जी आ गए और नारद जी तो भगवान का भजन करते रहते हैं। श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
નારાયણ 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 સત્ય નારાયણ 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 સત્ય નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સત્ય નારાયણ સત્ય નારાયણ સત્ય નારાયણ સત્ય નારાયણ સત્ય નારાયણ 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 बोले नारायण भगवान की जय। जगदम्बा मैया की जय। जयकारा जरा जोर से बोले जगदम्बा मैया की जय राज राजेश्वरी मैया की जय हो सूत जी कहते हैं महाराज, जब वहां पर नारद जी आए, वसुदेव जी को चिंतित देखा, कहा हे वसुदेव जी आप परेशान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण